हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो जी ये आज ही का दिन है और आज था, क्या दिन था आज, भूल ही गई। जब भी वॉइस ओवर करने बैठती हूँ भूल ही जाती हूँ, इतना कुछ सोच के रखती हूँ दिमाग में, सब कुछ दिमाग से वैनिश हो जाता है। व्हाट वाज द डे टुडे? इट वाज फ्राइडे। यस, आज था फ्राइडे और कुछ खास नहीं है। मैंने जस्ट 1 घंटे में मैं कैसे अपनी डेली रूटीन करती हूँ वही इसमें शो की है मैंने। और बस सुबह का टाइम था तो खाना पीना हो गया था, ब्रेकफास्ट। एक्चुअली आज वंशिका का इंग्लिश का पेपर था तो उसने जाना था अगले दिन, यानी सैटरडे को पेपर है उसका। तो आज वो बस सुबह उठ गई थी तो इसलिए फटाफट से भी काम ख़त्म हो जाते हैं। बच्चे उठ जाए, अपना बैठ जाए नहा धोकर पढ़ने के लिए तो क्या ही बात है। तो वो फटाफट से सुबह उठ गई थी, अपना काम वगैरह करके सारा नहा धोकर अपना रूम सारा समेट कर अपनी बुक्स लेके वो पढ़ने बैठी हुई थी और मैं यहाँ पर बस अपना काम कर रही थी। मेरा रूम रह गया था और बाहर का लॉबी एरिया जो था मेरा, बस वो रह गया था। तो बस मैंने यहाँ पर रूम की चादर वगैरह झाड़ के जो भी करना था वो कर दिया, सफाई वगैरह। और ये स्टूल यहाँ पर रखा होता है, इसको कितने दिन से मैंने ये ऊपर इसके कवर उसको जस्ट प्रोटेक्टिव रखने के लिए डस्ट वगैरह से बिछाया होता, उसको भी झाड़ के मैंने रख दिया। और जब मैं सारा कमरा सेट कर दिया तो मुझे ऐसे लगा कि मेरा साइड टेबल क्लीन नहीं है, तो देखती हूँ इसको भी थोड़ा सा कुछ यहाँ पर चेंजेस लाती हूँ। मुझे अब मैं बोर हो गई हूँ इन चीज़ों से, ये ऑर्गेनाइजर्स वगैरह। देखती हूँ कुछ सोचूँगी कुछ नया। और यहाँ पर बस अपने सोफ़ाज़ वगैरह झाड़ने आ गई मैं। और बस ये कवर्स अभी धो के रख देने, क्योंकि दिवाले पर भी मैं यही बिछाऊँगी। तो यही सोच रही थी कि सैटरडे लगा लूँ मशीन और इनको धो के अभी समेट दूँ। तो बस यहाँ पर झाड़ झड़ैया कर लिया था। और ये मैडम अपना क्या खा रही थी, हाँ चावल खा रही थी। तो बस इसको पढ़ते पढ़ते भूख भी लग जाती होती है, तो इस तरफ आ गई थी। फिर मैंने एक सोफ़ा तो अपना क्लियर कर लिया था, तो यहाँ पर बस दूसरी तरफ आ गई थी मैं। और इसको भी झाड़ के सारा अपना, एक बार दिन में झाड़ना ही पड़ता है क्योंकि पूरा दिन हम लोग लॉबी एरिया में ही होते हैं। आजकल एसी लॉबी एरिया का ही चलता है। तो यहाँ का एसी चलने से ये हो जाता है कि पूरा घर ठंडा ही रहता है। तो अगर हमने बैठना भी हो तो हम लोग एसी ऑफ़ करके फिर थोड़ी देर पंखे चला के बैठे भी रहते हैं। और बस वंशिका अपनी शैतानियाँ करती हुई यहाँ पर एक्चुअली अपना वो क्लिप दिखाने आई थी, जो कि मैंने अभी देखा है एडिटिंग में कि शो तो हुआ नहीं। तो इट वाज़ अ बिग चमी फॉर हर। तो बस यहाँ पर टेबल पे एक साइड मैंने उसको कपड़े को गीला कर दिया था और एक साइड सूखा रखा हुआ था। तो पहले मैंने उसको वेट से वाइप कर दिया, फिर बाद में मैंने उसको ड्राई एरिया से वाइप कर दिया। तो ऐसे ये कवर मैंने डाला हुआ है डस्ट से प्रोटेक्टिव रखने के लिए। तो अच्छा है, बट मुझे लगता है कि बगैर कवर के ज़्यादा अच्छा लगता था टेबल। चलो कोई बात नहीं, थोड़े दिन के लिए इसको भी चला लेते हैं, थोड़ा सा मिक्स एंड मैच हो जाती है चीज़ें। बस अभी ये टीवी यूनिट साफ़ करना था मैंने, तो फटाफट से यहाँ पर भी कुछ चेंजेस लेके आने हैं। मैं देखती हूँ अभी दिवाली पे अगर ऑनलाइन कुछ सर्च मारूँगी कुछ अच्छा मिल जाएगा तो देखते हैं यहाँ पर कोई शो पीसेस वगैरह अगर कोई फ़िट हो सके, क्योंकि इतना छोटा सा एरिया है वहाँ पर फिट तो कुछ भी नहीं होता है। तो बस इनको भी साफ़ करके जो ये बुद्धाज़ है छोटे छोटे उनको रख दिया मैंने। और जो जहाँ मुझे लग रहा था कि कपड़ा मारने वाला है, रिसेंटली मैंने कल भी मारा था तो मुझे लगा आज ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी धूल है आ ही जाती है। और बस अभी किचन का एरिया रह गया था मेरा, बाकी तो सारा कुछ मैंने उठा लिया था, समेट लिया था। और किचन में आज बहुत ज़्यादा ही खिलारा था क्योंकि मैंने रात को काम नहीं किया था कोई भी। तो आगे पीछे ये होता है कि चलो अगर मैं बर्तन नहीं भी धोती हूँ तो मैं उसको सब कुछ को मैं सिंक में कर देती हूँ, तो कम से कम स्लैब मेरी साफ़ रहती है। लेकिन कल हम लोग एज़ सच मेले पे गए थे तो फिर इसलिए काम धरा का धरा ये रह गया। मैंने कुछ ख़ास आके किया नहीं क्योंकि हमने राइड्स ले ली थी और बहुत अजीब सा फ़ील हो रहा था राइड लेने से। तो बस रात को बस खाना पीना खाया और चाय वगैरह पी अपना सो गए। तो ये जब सुबह मनीष चले गए थे तो फिर बस उसके बाद मैंने समेटना शुरू कर दिया था सब कुछ। और सुबह परांठी उतारी थी मैंने, तो फिर बस उसी का ही जो सब डला होता है, छोटी छोटी चीज़ें, खिलारा वगैरह जो आसपास में। और ये इसको आटे वाले डिब्बे को भी मैंने साफ़ करके रख दिया और नमकदानी वाले जो, सॉरी वो स्प्रिंकलर्स होते हैं उसको भी साफ़ करके रख दिया। जो जो मुझे लग रहा था कि साफ़ करके एक साइड पे रखते जाना है वो रखती गई मैं। और यहाँ पर मैंने चने की सब्ज़ी बनाई थी तो बस उसको ही निकाल रही थी मैं।
तो उसको भी खाली कर दिया। अभी इसको मैंने सुबह गर्म किया था तो एक साइड पे मैंने रख दिया, क्योंकि इसके साथ दोपहर में ही हमने खाना पीना जो भी अपना करना है वो खा लेंगे, चाहे चावल बनाऊंगी चाहे फुल्के, जो भी मुझे लगेगा। फिर मैंने ये मिस्टर मसल रखा होता है, तो बस इसी से मैं स्लैब अपनी साफ़ रखती हूँ। तो बहुत अच्छा है, इससे एक अच्छी सी अरोमा सी आती रहती है किचन की स्लैब से। वो जो एक सिल्लापन सा होता है या कुछ भी, एनीथिंग जो भी आप कह सकते हो, वो चीज़ें नहीं होती। इससे एक ऑयली ऑयली जो फ़ील आती है वो चीज़ नहीं होती। और बस यहाँ पर फिर मैंने गैस चूल्हा भी वगैरह साफ़ कर लिया था। वैसे गैस मैंने कल रात को नहीं किया था, तो फिर आज कुछ ख़ास तो नहीं किया, बस कपड़ा मार दिया था अच्छी तरह। तो धो कर मैं कपड़ा दोबारा उसको गीला करके ही करती हूँ साफ़। और ये डिस्कार्ड करना है मैंने एक्चुअली। इसका अभी ना माइक्रोफाइबर बहुत ज़्यादा क्योंकि बहुत ज़्यादा लगा है ये कपड़ा, तो कम से कम ये 2 होंगे आई थिंक, जो एक ऑरेंज है एक ब्लू है। एक और था वो पता नहीं वो कहाँ का कहाँ गया। तो बस ये भी लेके आने हैं, जब भी टाइम लगेगा अभी ये वाला लेके आऊँगी। बस ये मेरा काम रह गया अभी किचन के लिए। तो बस अभी यहाँ पर मेरा सारा किचन की स्लैब साफ़ हो चुकी थी। इसके बाद मैंने बर्तन धो लिए थे, तो ये मैंने पानी लिया है, जो मैं ज़्यादातर आप किचन का रिचुअल ही कह सकते हो जो मैं करती हूँ रेगुलर। तो 2 दिनों में 1 बार या 3 दिनों में 1 बार मैं ज़रूर करती हूँ। तो बस मैं एक पतीले में, आप खुले से पतीले में पानी ले लो। तो इसमें मैंने कुछ नहीं, सर्फ़ डाला है, थोड़ा-सा नमक डालूँगी और विनेगर आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो इसमें कुछ नहीं करना है। मैंने जो ये किचन के जूनास वग़ैरह होते हैं और ये जो कपड़ा साफ़-सफ़ाई वाला होता है, तो उसको मैं इसके अंदर ही भिगो दूँगी अच्छी तरह। और जो जाली होती है जिसके ऊपर हमने किचन वाली सिंक की जो जाली होती है, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। तो बस एक ब्रश की मदद से मैंने इन सभी को अच्छी तरह उसमें डिप कर दिया। और जब ये एक अच्छी उबाल में आएगा तो ऐसा होगा कि विनेगर और जो सर्फ़ की अरोमा है वो सारे घर में एक अलग सी वो ले आती है वाइब। तो मुझे अच्छी लगती है और ये ब्रश बहुत अच्छा निकला है, इसका रिव्यू काफ़ी अच्छा है। ये ऐसी चीज़ों पे मारने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कभी-कभी ये चीज़ें वैसे साफ़ नहीं होती थी। तो इस ब्रश से काफ़ी जल्दी साफ़ हो जाती है, जो एरियाज़ जहाँ पर मोटे ब्रशेज़ या जूनास वगैरह नहीं पहुँच पाते। तो इससे गैस वगैरह के बटन्स वगैरह भी बहुत अच्छे साफ़ होते हैं। और जो कुकर्स के साइड्स, हैंडल्स के साइड्स पे जो फँसा होता है सारा, वो अच्छी तरह साफ़ हो जाता है। तो बस यहाँ पर अभी मैंने वो डाल दिया था सारा भिगने के लिए। तो जब इसको उबाला आना शुरू होगा तब तक मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो बस अभी झाड़ू लगाने का टाइम था, पहले अपने बेडरूम से ही स्टार्ट किया था मैंने। तो सारा कुछ तो ऊपर से समेट दिया था, बस नीचे का ही था। तो अच्छी तरह मैं सारा अलमीरा वगैरह के नीचे से, और ये आज इन्होंने धोए थे अपने शूज़, तो बस उन्हीं को साइड पे रखती हूँ। वैसे मैंने बाहर डालने थे, बट सिम्बा कुछ डालने देता नहीं है, क्योंकि वो खा जाता है, कुछ भी उसको मिलना चाहिए, बस वो चीज़ को पूरी तरह फाड़ देता है। चीज़ यानी अगली बार आपको दिखेगी नहीं, अगर उसके टच में आ गई तो वो चीज़ वहाँ पर नहीं बचेगी। तो समझ लो कि सिम्बा का इतना खौफ है हमें घर पे कि हम लोग कोई भी चीज़ बाहर नहीं रख सकते हैं। तो एज़ सच बस यहाँ पर पीछे से आगे से जितना मुझे लगा झाड़ू मारने वाला था दरवाज़े के, वो सारा मैंने कर दिया। और उतनी ही देर में उबलने लग पड़ा, और अब अंशिका ने बोलने लग पड़ी, मम्मा आपने कुछ चढ़ाया हुआ है गैस पे। तो बस मैं वो देखने आई थी फटाफट से। तो फिर बस इसको मैंने पकड़ा, और आप देख सकते हो पानी का रंग कैसा हुआ है। कालस में पानी का रंग हो चुका है। तो मेरी नमकदानी की बार जो मैं जिसमें नमक रखती हूँ वो भी धोने वाली हो गई है, तो अभी उसको शाम को धोऊंगी मैं। तो यहाँ पर जितने जुनास, ये देखो आप, इसको मुझे यूज़ करते आई थिंक सो 1 मंथ हो गया है। तो अभी भी वैसे का वैसा ही है, इसी कारण, क्योंकि मेरी आदत है हर दूसरे तीसरे दिन उसको अच्छी तरह नमक और सरफ़ और प्लस विनेगर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इसमें से सारी जो करचन होती है उसकी या घी वगैरह की, वो निकाल देता है। और यहाँ पर ये देखिए आप, मैंने इसको भी धो दिया। ये जो स्कॉच ब्राइट के जो होते हैं मॉप कह रही हूँ, क्या कहते हैं इनको, क्लॉथ्स होते हैं, तो ये किसी काम के नहीं है, ये तो जस्ट वैसे ही रखा होता है मैंने। तो मेन तो ये ही अच्छे होते हैं माइक्रोफाइबर वाले। अभी ये अच्छी तरह, इसका रंग बिल्कुल डार्क ब्लू था तो वो ही कलर हो जाएगा, देखो आपको यहाँ से भी दिख रहा होगा। तो बस इस स्टेज पे यहाँ पे ये देखिए अच्छी तरह साफ़ हो गया, कुछ भी अंदर ऐसा घी जैसा कुछ नहीं रहा। बहुत खुशी होती है जब ये चीज़ें साफ़ हो जाती हैं मेरी। तो बस यहाँ पर आज था, गुच्ची को नहलाना था क्योंकि फ्राइडे था।
एक्चुअली जिस दिन हमारे घर में पूजा थी उस दिन ये जनाब पूरा नीचे घूमे अच्छी तरह, तो इसको पहले मैंने मेडिकेटेड सब उससे नहलाया शैम्पू से, फिर ये जो इसका रूटीन वाला शैम्पू होता है फिर उसके बाद मुझे इससे नहलाना पड़ता है। बहुत अच्छे से नहा लेता है ये, तंग नहीं करता है, बस थोड़ा सा जब कान मुंह में पानी जाए तो फिर तंग करता है। और पानी में मैंने डिटॉल वगैरह डाली हुई थी हल्की सी, तो मुझे ये था कि चलो एक हमक सी जो आती रहती है एक पेट से वो ना आए, तो बस यहाँ पर मैंने इसको नहला दिया। और यहाँ पर इस स्टेज पे उसके आँख पे पानी चले गया था और मुझे ये था कि एकदम से भागता है, तो बस नहा लिया इसने और छोटू सा निकल आता है नहाकर, अभी बड़ा हो गया है। तो बस मैंने उसको लपेट लिया टॉवल पे और इसको पहले अच्छी तरह पैम्पर करती हूँ बिठाकर, उसको फिर मैं लीश से बांध आती हूँ ताकि इधर उधर घूमे ना और गंदा ना हो। तो अभी मेरा पोछा रहता था तो पहले मैंने यहाँ पर डिटॉल डाल के अच्छी तरह सारा ओपन में जो जो पानी मुझे लग रहा था शाफ्ट एरिया में वो मैंने डाल दिया और फिर मैंने वाइपर मारा। और जब मेरा यहाँ पर पोछा पड़ा होता है उसको भी मैंने बस उसमें पानी भरकर और हल्का सा लाइज़ॉल डालकर मैंने रख देना है, क्योंकि ये पोछा मैं इससे पोछा नहीं लगाती हूँ पूरे घर में। एक्सीडेंटल कभी गुच्ची वॉशरूम कर दे, कहीं सुसु वगैरह कर दे, तो फिर उस पे एग्जैक्ट ये नहीं मारती हूँ, पहले मैं कोई सूखा पोछा मारती हूँ फिर उसके बाद इससे साफ़ करती हूँ, क्योंकि अगर एग्जैक्ट मारेंगे तो फिर इससे तो बहुत गंदी सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो फिर इसको मैंने उस क्लीनिनेस के लिए रखा हुआ है जो बाद में मुझे करनी पड़ती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने गुच्ची को वहाँ पर बांध दिया था साइड पे, उसका टॉवल नीचे बिछा दिया था। तो इतनी देर ये सूखता रहता है, उसमें अपने आप को मलता रहता है और ख़ुद से सूख जाता है थोड़ी देर तक। अभी तो बाल छोटे हैं जल्दी सूख जाता है, लेकिन जब बाल थे इसके तो बहुत तंगी देता था ये। तो अभी जब तक बाल नहीं है तो मौजें हैं, और जब बाल हो जाएंगे फिर वही चीज़ें इसकी कंघी लेके बैठो और फिर बस चोटी करो पोनी करो, यही चलता है। कर क्या रहा है मैं तो अभी देख रही हूँ। बस यहाँ पर पोछे में मैंने लाइज़ॉल थोड़ी सी डाल दी थी और साथ में रेड हार्पिक डाल दिया था, ताकि जो जो भी नीचे चिपका हो फर्श पे तो वो अच्छी तरह साफ़ हो जाए। तो बस पोछा वगैरह लग चुका था मेरा और सारा काम मेरा डन हो चुका था। बाहर मैंने सुबह ही धो लिया था और सिम्बा को लगा शायद मम्मा खाना लेके आए हैं तो वो देख रहा था, तो बस इनके भी खाने का टाइम हो गया था। और बस जब काम हो जाता है तो फिर मेरी आदत है मैं कपूर वगैरह कुछ ना कुछ जला देती हूँ, ताकि जो एक घर में जो फॉल सी स्मेल आती वो हट जाए। तो फिर यहाँ पर मैंने कपूर जला लिया था और कपूर वापस उसकी जगह पे रख दिया। मंगलम का जो नॉर्मल कपूर होता है वही है ये, भीमसेनी वाला। तो जो पंखे वगैरह मैंने एक्सेस चलाए हुए थे बस वो मैंने बंद कर दिए और यहीं पे हम करते हैं बाय।